फ्रेंड्स, आज के जीके जैसी क्लास में टॉप 50 कुछ ऐसे क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, साइमन कमीशन भारत कब आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था फ्रेंड्स, 1928 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक को भारत में क्या कहता है, बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बताना है। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया था, चंपारण में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था फ्रेंड्स, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, दांडी मार्च जो है कब शुरू किया गया था, 1930 में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बताना है। ऑप्शन है आपके पास में बी एन राव, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है यहाँ पर, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुने जाते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लोकसभा के सदस्य। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर, है ना। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन यहाँ पर, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। तो ध्यान रखिएगा, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनकी न्यूनतम आयु क्या होती है, 30 वर्ष, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, ए ओ ह्यूम, डब्ल्यू सी बनर्जी, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे, डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे, पहले अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति जो किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास में, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो सैडलर आयोग था इसका जो है संबंध किससे था, शिक्षा से था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन यहाँ पर, गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो गीता रहस्य था इस ग्रंथ के लेखक कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, गीता रहस्य ग्रंथ के लेखक कौन है, बाल गंगाधर तिलक। आगे देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, पिंगल वेंकैया। ध्यान रखिएगा, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज था इसका जो डिज़ाइन किसने तैयार किया था, तो पिंगल वेंकैया ने, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, सभी क्वेश्चन ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो कंप्लीट ध्यान जरूर देखिएगा। सबसे ज़्यादा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, है ना। तो इसका आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बताना है कि वेदों की ओर लौटो, यह नारा जो है किसने दिया था। तो ध्यान रखिएगा, यह नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था, दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, वेदों की ओर लौटो, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर, जय हिंद का नारा किसने दिया था, है ना। ध्यान रखिएगा, जय हिंद का नारा देने वाला कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर, भारतीय संविधान को किसने बनाया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान को किसने बनाया था, संविधान सभा ने, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, संविधान सभा।
क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? ठीक है, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है इंग्लैंड से, यूएसए से, जर्मनी से या फिर आयरलैंड से। ध्यान रखिएगा, भारत की जो संसदीय प्रणाली है ये जो है किससे प्रभावित है? इंग्लैंड से, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन है यहाँ पर, आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? ठीक है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आधुनिक भारत का जनक पूछे या फिर जो है भारतीय पुनर्जागरण का पिता आपसे पूछे तो वो कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। ठीक है, राजा राम मोहन राय क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है, पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ये भी क्वेश्चन आपकी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले या फिर जो है महात्मा गांधी या फिर पेरियार। ध्यान रखिएगा, जो पुस्तक गुलामगिरी इसके लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर, भारतीय हीरा संसाधन कहाँ स्थापित है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो भारतीय हीरा संसाधन है कहाँ पर स्थापित है फ्रेंड्स? सूरत में, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर, भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? ठीक है, प्रथम जो है भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखा है, कौन सी घटना जो है महाराष्ट्र में घटित हुई? ऑप्शन है भील विद्रोह, कोल विद्रोह या फिर रंपा विद्रोह या फिर संताल विद्रोह। तो ध्यान रखिएगा, जो घटना महाराष्ट्र में घटित हुई वो कौन सी घटना है फ्रेंड्स? भील विद्रोह है। ठीक है, जो भील विद्रोह हुआ था ये महाराष्ट्र में घटित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या रखा है यहाँ पर। क्वेश्चन यहाँ पर, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? ध्यान रखिएगा, जो हम्पी का खुला संग्रहालय वो कौन से राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर दे रखा है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, जो मुबारक शाह खिलजी था इसने जो है अपने आप को खलीफा घोषित किया था। ठीक है, कौन? मुबारक शाह खिलजी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ पर, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो ध्यान रखिएगा, जो गांधी जी थे उन्होंने रॉलेट एक्ट को जो है काला कानून, ठीक है, कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, रॉलेट एक्ट, है ना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर, तुगलकनामा के रचनाकार का क्या नाम है? ठीक है, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम बताना है तो वो कौन हो जाएंगे? अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो ने तुगलनामक का जो है यहाँ पर रचना किया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? सिंध में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में जो है मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है? मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने क्या किया था? भारत में मुस्लिम राज्य का स्थापना किया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन है वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, इंद्र ने या फिर परीक्षित ने। ध्यान रखिएगा, जो गायत्री मंत्र था इसकी जो है रचना करने वाले कौन थे? विश्वामित्र थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसका आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बताना है। ध्यान रखिएगा, जो खजुराहो स्थित मंदिर है इसका जो निर्माण किसने किया था फ्रेंड्स? चंदेल राजपूतों ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके।